उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की गूंज सुनाई देने लगी है। सरकार के स्तर पर पंचायत चुनाव की तैयारियां किए जाने के लिए संबंधित विभागों को आदेश दे दिए गए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव में अब कुछ ही महीने शेष हैं। आपको याद होगा कि सामान्य तौर पर पंचायत के चुनाव दिसंबर 2020 में कराए जाने थे, लेकिन न्यायालय के हस्तक्षेप और कोरोना की दूसरी लहर के चलते पंचायत चुनाव 4-5 महीने की देरी से अप्रैल-मई 2021 में संपन्न कराए गए थे। इस हिसाब से आगामी अप्रैल-मई 2026 में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और अब चुनाव में कुछ ही समय शेष है। ऐसे में सरकार ने पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। पंचायत चुनाव की शुरुआत ग्राम पंचायत की मतदाता सूचियों से होती है, जिसके लिए पूरे प्रदेश में पिछले महीने ही बीएलओ की नियुक्ति की जा चुकी है। ज्यादातर गांवों में शिक्षा मित्रों को बीएलओ की जिम्मेदारी दी गई है। इनमें से जिनके परिजन पंचायत के किसी पद पर हैं या जो आगामी चुनाव में प्रत्याशी हैं, उन परिवारों के शिक्षा मित्रों को बीएलओ नहीं बनाया गया है। सरकार ने मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्य 14 अगस्त से शुरू करने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत नियुक्त किए गए सभी बीएलओ को प्रशिक्षण देने के बाद तहसील स्तर से मतदाता सूचियां तैयार करने हेतु सामग्री का वितरण किया जा चुका है। इसके बाद अब सोमवार यानी कि 18 अगस्त से घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी करने और उनके नाम मतदाता सूची में शामिल करने का कार्य शुरू हो जाएगा। इनमें पूर्व मतदाता सूची में शामिल जिन वृद्ध जनों की मृत्यु हो चुकी है उनके और जिन लड़कियों का विवाह किसी अन्य जगह हो गया है उनके नाम काटे जाएंगे। इसके साथ ही जो किशोर 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरे करने वाले हैं, उनके नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। घर घर जाकर मतदाता सूची को तैयार करने का यह काम लगभग 3 महीने में पूरा हो जाएगा। इसके बाद दिसंबर माह तक मतदाता सूची तैयार कर उसका प्रकाशन कर दिया जाएगा, जिस पर दावे और आपत्तियां मांगी जाएंगी। जो भी दावे और आपत्तियां प्राप्त होंगी उनकी जांच करके अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन जनवरी 2026 तक हो जाएगा। मतदाता सूचियों के फाइनल होने के बाद ही आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रस्तावित आरक्षण के प्रकाशन और उस पर आने वाली आपत्तियों के निर्धारण के बाद फाइनल आरक्षण की सूची जारी होगी, जिसके बाद मार्च और अप्रैल माह में नामांकन और चुनाव होगा। पंचायत चुनाव को लेकर अब गांव में प्रधान पद के दावेदारों के अलग अलग गुट बनने लगे हैं। उनके बीच किसी भी प्रकार के विवाद और चुनावी रंजिश को रोकने की मंशा से जिला प्रशासन ने पुलिस को ऐसे लोगों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। खुरापातियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए इस तरह के गुटों को सीआरपीसी की धारा 107, 116 की कार्यवाही करने और भारी भरकम धनराशि से पाबंद करने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन ने यह भी कहा है कि जो लोग भी 107/116 में पाबंद होने के बाद भी किसी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देंगे, ऐसे लोगों से पाबंद की धनराशि की वसूली कुर्की के माध्यम से की जाएगी। उच्च अधिकारियों के आदेश मिलते ही पुलिस थानों में सभी गांव के ऐसे लोगों की सूचियां तैयार होना शुरू हो गई हैं। पुलिस ने संबंधित हल्का और बीट के दरोगा और सिपाहियों को पंचायत चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए शांति व्यवस्था बनाने के मकसद से आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सूचना थाना प्रभारी के समक्ष उपलब्ध कराने को कहा है। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया और गतिविधियों की सही और पूरी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल खरी बात न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी खबरों पर नजर रखिए।